नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जहां उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, ऐसे में 9 सीट पर ही उपचुनाव की घोषणा होने से पक्ष और विपक्ष दोनों हैरान है और जनता भी आश्चर्यचकित है कि आखिरकार ऐसे कैसे, जहां पर बीते कई महीनों से पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारी में लगे हुए थे। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए जहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं पर बसपा ने 5 सीटों के प्रत्याशियों की भी घोषणा कर चुकी है। ऐसे में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। आखिरकार अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की? सबसे पहले यह जान लीजिए कि अभी तक 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 बार समाजवादी पार्टी जीती है और 1 बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। ऐसे 2022 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर विधायक बने थे। ऐसे में उनको निर्वाचन को चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने एक पिटीशन डाला हुआ है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की। आपको बताते चले मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद, जो कि अयोध्या की लोकसभा सीट, वहां से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था, जबकि मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। अब सभी पार्टियों, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी की धड़कनें बढ़ गई हैं। आखिरकार अब क्या होगा? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जो कि अयोध्या के अंदर आती है, वहां पर कई हजारों करोड़ों की शिलान्यास कर चुके हैं और कई बार वहां का दौरा भी कर चुके हैं। क्या यह एक राजनीतिक चूक है या जानबूझ करके ऐसा हो सकता है? जब पिटीशन बाबा गोरखनाथ की तरफ, मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए बाबा गोरखनाथ की तरफ से जो याचिका डाली गई थी, बाबा गोरखनाथ के वकील के अनुसार यह याचिका वापस ली जाएगी। अब वो याचिका वापस लेने के बाद क्या निर्वाचन आयोग अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को कराएगा या नहीं कराएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस प्रकार से मुख्य सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से, जहां पर पूरे देश को मैसेज गया और अयोध्या की फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद पूरे देश में एक मैसेज गया, उस मैसेज को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जरूर जीतना चाहेगी। अब देखना ये होता है कि बाबा गोरखनाथ के वकील के अनुसार कि वह अपनी याचिका वापस लेंगे। अगर वापस लेते हैं तो निर्वाचन आयोग अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव करवाता है या नहीं करवाता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव न होना कोई राजनीतिक चाल है, कोई और अन्य कारण भी हो सकता है? आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।